अच्छा अच्छा, ये जो आर्टिकल है आपका, इनहांसिंग प्रिसिशन एंड एफिशिएंसी इन डेंटल इम्प्लांट, द आर्ट ऑफ सर्जिकल गाइड्स, या फिर हम इसको कहें कि गाइडेड इम्प्लांट सर्जरी। बेसिकली ये आर्टिकल 3 आर्टिकल्स की कॉम्बिनेशन है। जो पेरेंट आर्टिकल्स है वो मैंने शेयर किए हैं, और 2 बीडीजे के आर्टिकल्स हैं और एक आपका डेंटल अपडेट का आर्टिकल है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि आप सर्जिकल गाइड, हम जितनी भी प्रोसीजर्स करते हैं, स्पेशली चैलेंजिंग केसेस हो गए जिसमें पल्प कैनाल ओब्लिटेशन का केस हो गया आपका, उसमें हमारी जो फ्री हैंड टेक्नोलॉजी है, फ्री हैंड जो मेथड है हमारा, उसकी कॉम्प्लिकेशंस अलग होती हैं। तो चैलेंजिंग केसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, गाइडेड एंडोडोंटिक्स की तरफ जाते हैं, जिसमें हम डिफरेंट गाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जैसे फ्री हैंड इम्प्लांट लगा रहे हैं, उसमें भी अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इम्प्लांट प्लेसमेंट के लिए भी हम गाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल जो है इम्प्लांट रिलेटेड गाइड से रिलेटेड है, उसकी सर्जिकल टेक्निक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बेसिक है। बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि इम्प्लांट सर्जिकल गाइड्स आर अ वैल्यूएबल टूल इन मॉडर्न डेंटल इम्प्लांटोलॉजी। व्हाट डज इट डू, इसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज जो इम्प्लांट प्लेसमेंट में होती है वो है उसकी करेक्ट प्लेसमेंट। अगर आपकी इम्प्लांट की करेक्ट प्लेसमेंट नहीं है तो आपकी बोन रिजॉर्प्शन होगी, एस्थेटिक इमरजेंस प्रोफाइल पुअर होगी। तो गाइड जो है डेंटल इम्प्लांट्स टू करेक्ट लोकेशन एंड एंगुलेशन। सेकंड चीज, जो भी सर्जरी है वो प्रिसाइज हो, एक्यूरेट हो आपकी। ठीक है, मिनिमल डैमेज हो उसमें आपका। थर्ड चीज जो है इसमें गाइड का इस्तेमाल जो हम करते हैं उसमें मेन चीज ये है कि इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान अब सवाल ये कि गाइड इस्तेमाल कैसे करते हैं। गाइड का इस्तेमाल या तो हम रिमेनिंग डेंटिशन पे करेंगे या आपकी जो ई डेंचुलस स्पेस होगी वहां पे करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो आगे पिक्चर है उसके थ्रू मैं समझाऊंगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है आपका। उसके बाद अगर हम एक गाइड को देखें तो उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्लिनिकल पिक्चर जरा देखें इसमें। ठीक है, ये जो स्प्लिंट की तरह जो पिक्चर बनी हुई है आपकी, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो गाइड जो है वो सपोर्ट कहाँ से हासिल कर रही है, यहाँ पिक्चर में वो पेशेंट के डेंटिशन से कर रही है। ठीक है, इसका कांटेक्ट किससे, दांत से, जितने भी डेंटिशन है वहां, उससे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका नाम हमने रखा है गाइडिंग सिलेंडर, सेकंड है कांटेक्ट सरफेस। भाई कांटेक्ट सरफेस विल either बी इन कांटेक्ट विद द पेशेंट्स रिमेनिंग नेचुरल टीथ और देयर गम्स। तो जो पोर्शन इस गाइड में है यहाँ नेचुरल डेंटिशन से कांटेक्ट कर रहा है, इसका नाम रखा गया है कांटेक्टिंग सरफेस। ठीक है, गम्स भी हो सकते हैं, बॉन भी हो सकती है। सेकंड चीज क्या, सेकंड कंपोनेंट इसका क्या है, सेकंड कंपोनेंट इसका क्या है, गाइडिंग सिलेंडर्स। ठीक है, गाइडिंग सिलेंडर्स क्या होते हैं, ये आपकी ड्रिल्स को सपोर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं जब इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की ड्रिल्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो कंपोनेंट इम्प्लांट ड्रिल्स को गाइड करे उसका नाम रखा गया है गाइडिंग सिलेंडर्स। ठीक है, इस पूरे अगर पिक्चर में देखो सेंटर में जो एक होल बना होगा, ठीक है, ये बेसिकली ये कंपोनेंट कहलाता है गाइडिंग सिलेंडर्स। इसके थ्रू हम इम्प्लांट ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। अब सवाल शॉर्ट ऐसे ये है कि आप क्लासिफाई करें व्हाट आर द पर्पस ऑफ गाइड, सर्जिकल गाइड्स। ठीक है, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। सेकंड जो सवाल इसमें बन सकता है, क्लासिफाई सर्जिकल गाइड्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बेसिस पे आपकी गाइड्स जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो एक टूथ सपोर्टेड है, सेकंड वन इज नोन एज म्यूकोजा सपोर्टेड, एंड थर्ड वन इज नोन एज बोन सपोर्टेड। ठीक है, उसके बाद जो है, अब ये देखें इसको पिक्चर्स के थ्रू ही समझते हैं। व्हाट इज टूथ सपोर्टेड, दैट कॉन्टेक्ट विथ पेशेंट्स रिमेनिंग डेंटिशन। टिश्यू सपोर्टेड, जो पेशेंट्स के गम से कांटेक्ट करे। एंड बोन सपोर्टेड, जो बेसिकली पेशेंट्स के एल्विलर बोन से सपोर्ट करे। मल्टी लेवल, जो इन तीनों की कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तो ये पिक्चर्स जो है उसके थ्रू मैंने समझाया है। एक और अल्टरनेटिव वे है इसकी क्लासिफिकेशन का, वो अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने हाईलाइट किया है। एक है फ्री गाइड्स, ठीक है, दूसरी है प्रिसिशन गाइड्स। ठीक है,
फ्री गाइड का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसी गाइड का इस्तेमाल करें जो सिर्फ और सिर्फ हमें फर्स्ट ड्रिल के लिए गाइड करे, फिर सारा जो प्रोसीजर इम्प्लांट का हो वो हम खुद ही फ्री हैंड करें। सिंपल चीज है। फ्री गाइड शोज द टूथ सेंटर पॉइंट, एक्सेस गाइड्स द फर्स्ट ड्रिल ओनली। दूसरी होती है प्रिसिशन। प्रिसिशन में जितनी भी ड्रिलिंग है सीक्वेंस, उसको अगर वो गाइड कर रही है तो फिर उसका नाम रखा गया प्रिसिशन गाइड। अगर आप नीचे जाएंगे तो इसके नीचे एक पिक्चर दी होगी जिसका नाम पायलट ड्रिल रखा गया है। पायलट ड्रिल या फ्री ड्रिल ड्रिल रखा गया है, ठीक है। इज यूज्ड फॉर द इनिशियल ड्रिल ओनली टू इंश्योर द एक्यूरेट पोजीशन एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द इम्प्लांट। द रेस्ट ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसीजर इज कंप्लीटेड फ्री हैंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमाइज्ड कन्वेंशनल रेडियोग्राफिक सर्जिकल टेम्पलेट, और दूसरा है कंप्यूटर जनरेटेड सर्जिकल टेम्पलेट। ये क्या है, इसको आप कंपेयर करें। एक शॉट ऐसे इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमाइज्ड कन्वेंशनल रेडियोग्राफिकल सर्जिकल टेम्पलेट क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टू प्लेन इम्प्लांट using this method the patient wears a radiographic template with a metal guide post of a non-dimension. The implant is then planed according to the magnification factor and dimension of the metal guide. अब यहाँ पे आए जरा, पिक्चर नीचे दी होगी, उस पिक्चर पे आओ। इस पिक्चर ए में जो है हमने शो किया है कन्वेंशनल रेडियोग्राफिक टेम्पलेट, ठीक है। ए पिक्चर, ये रेडियोग्राफिक टेम्पलेट हम कैसे बनाएंगे, हम जो है पेशेंट का इम्प्रेशन लेंगे, उसका कास्ट बनाएंगे, उस कास्ट पे ये पूरा रेडियोग्राफिक टेम्पलेट बनाएंगे। इस टेम्पलेट के बीच में अगर आप देखेंगे जो राइट साइड पे जहाँ पे हमें इम्प्लांट प्लेस करना है, तो वहां पे एक नॉन डायमेंशन की एक मेटल पोस्ट की तरह हम खाली स्पेस छोड़ते हैं। ये पूरी मेटल पोस्ट की तरह होती है, जैसे पोस्ट आप प्लेस करते हो ना दांत में, उसकी लेंथ इतनी होती है, ये इतनी जानी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जहाँ हमें इम्प्लांट लगाना होता है, तो उसी जगह पे इस टेम्पलेट पे हम मेटल पोस्ट ऑफ नॉन डायमेंशन प्लेस करते हैं, ठीक है। ये पेशेंट को फिर वियर करवाते हैं। वियर करवाने के बाद जो जिस डायमेंशन की हमने मेटल पोस्ट ऐड की है इस टेम्पलेट में, उसी डायमेंशन का हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं। ये इसकी जो डेफिनेशन जो मैंने बनाई है इसकी पूरी, वो यही है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशनल रेडियोग्राफिक सर्जिकल टेम्पलेट? In this method, a patient wears a radiographic template with a metal guide post of non-dimension, and the implant later on select according to the dimension of metal guide. ठीक है, ये हो गया। सेकंड चीज ये है कि अब एक्यूरेसी पे आए। एक्यूरेट है, फेयरली एक्यूरेट है। अगर फ्री हैंड से कंपेयर करें तो ये टेक्निक आपकी फेयरली एक्यूरेट है, लेकिन बट दे डू हैव सम लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है वो याद रखनी है इसमें। सबसे पहली चीज ये है कि ये जो भी गाइड हम बनाते हैं, ये 2D इमेज को यूटिलाइज करके बनाते हैं, 3 डायमेंशनल नहीं, 2D इमेज। सेकंड चीज जो है, अगर 2D इमेज को यूटिलाइज करके किसी भी चीज को आप फैब्रिकेट करेंगे, तो हमारे आसपास के जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं, आपके लैंड एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स है, बक्कोलिंगुअल बक्को पैलेटल बॉन्ड डायमेंशन है, उसका हमें आइडिया नहीं मिल पाता इस पे, ठीक है। दूसरा दूसरी चीज जो है, ये आप टेम्पलेट किस तरीके से बनाते हैं, रिजिड कास्ट पे बनाते हैं, तो आपको सॉफ्ट टिश्यू एनाटॉमी बोन टोपोग्राफी का पता नहीं चलता ड्यूरिंग इम्प्लांट प्लेसमेंट, ठीक है। ये दो इसके लिमिटेशंस हैं। डिस्पाइट द लिमिटेशंस, ये मोर एक्यूरेट है देन फ्री हैंड प्लेसमेंट टेक्निक, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर जनरेटेड सर्जिकल टेम्पलेट। अगेन इसको अगर कंपेयर करें, इसमें हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं। 3 डायमेंशनल ट्रीटमेंट प्लानिंग कैसे होगी, हम क्या करेंगे, सीबीसीटी करवाएंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करो 4-6 पे हमें इम्प्लांट लगाना है, ठीक है। हमने पेशेंट का सीबीसीटी करवाया, सीबीसीटी पे हमने एनालाइज किया 3 डायमेंशनल जो डिफरेंट जो व्यूज हैं, उसमें हमने सारी चीजें देखी, एल्वियोलर बोन से डिस्टेंस कितना है, ठीक है। दूसरी चीज बोन विड्थ हाइट बोन हमने चेक की। ये सारी चीजें हमने क्या की, प्री प्लान्ड की, ठीक है। ये जितनी भी प्री प्लान इंफॉर्मेशन हम सीबीसीटी के बेसिस पे करते हैं, उसको हम स्टोर करेंगे एसटीएल फाइल में। जो भी सीबीसीटी पे इंफॉर्मेशन होती है ना, आप उस इंफॉर्मेशन को
जो है वो फाइल में, हाँ ठीक है, फिर वो इंफॉर्मेशन हम यूटिलाइज करके एक गाइड बनाते हैं, गाइड प्रिंट करते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी है स्टीरोलिथोग्राफी के थ्रू। तो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि दिस टाइप ऑफ, इन दिस टेक्निक वी जो है आपकी वो यूटिलाइज 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टू प्रिंट गाइड, दैट इज नोन एज कंप्यूटर जनरेटेड सर्जिकल टेम्पलेट। वही टेम्पलेट आप प्लेस करेंगे डायरेक्टली ऑन टू द बोन, और जो भी हमने प्री ऑपरेटिव प्लानिंग की थी, इंडिविजुअल डेप्थ एंगुलेशन, ठीक है, बक्वलिंगुअल पोजीशन ऐसे होगी, उसके बेसिस पे आप इम्प्लांट प्लेस करते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल हो? ठीक है, ये सिंपल है, वन लाइनर है, इसका जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए वो आप लिख देना, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है ये यहाँ पे मैं रेडियोग्राफ गाइड है डेंटल अपडेट में बताया गया। देखो ये पिक्चर में देखो, ये कास्ट है, और कास्ट के बीच में देखेंगे आप मेटल पोस्ट की तरह एक स्पेस बना है, ठीक है। पिक्चर 2 में जो है इन्होंने रेडियोग्राफिक गाइड को यूज करके वो इम्प्लांट प्लेस किया है। पिक्चर 3 में वो ओस्टोटॉमी बता रहे रेडियो, ये पूरी पिक्चर जो है रेडियोग्राफ सर्जिकल गाइड के बारे में है, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये इसके जो है आप कम कंप्यूटर जनरेटेड सर्जिकल गाइड को कैसे आप बना सकते हैं, उसका ये मैकेनिज्म है। रेडियोग्राफिक टेम्पलेट हो गया, फिर स्कैनिंग करते हैं, इंट्राओरल स्कैनिंग, ठीक है। उसके बाद 3D कंस्ट्रक्शन होती है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, स्टीरोलिथोग्राफिक ड्रिल्स जो होती हैं वो क्रिएट करती हैं इम्प्लांट साइड 3D मॉडल पे। सिंपल चीज ये है कि आप 3D इंफॉर्मेशन लें, 3D रिकंस्ट्रक्शन करें डेंटल आर्चेज रिलीवेंट स्ट्रक्चर का, ठीक है। उसके ऊपर आप जो है क्रिएट करें जो है सर्जिकल गाइड 3D मॉडल पे, फिर उसको आप क्या करें, प्रिंट करें। अगर ये पूरा समझ में नहीं आ रहा है, इसको सिंपलीफाई करो कि भाई हम 3D रिकंस्ट्रक्शन करते हैं डेंटल आर्चेस रिलेवेंट स्ट्रक्चर्स का, उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, 3D मॉडल पे गाइड बनाते हो, फिर उसी गाइड की आप क्या करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं स्टीरोलिथोग्राफी के थ्रू। ये आप फ्लो डायग्राम साइड पे बना बना के रख दें, ताकि ये है ना चीज दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। सिमिलरली इसको आप सिंपलीफाई करें, इसमें दो मेथड्स दिए हुए हैं, जो मेथड आपको आसान लगे। ये है कि डायग्नोस्टिक कास्ट बनाओ, उसको बाद वेक्सअप करो, और उसके ऊपर जो है आप वैक्यूम फॉर्म एक टेम्पलेट बनाओ रेडियोग्राफिक मटेरियल से, फिर आप जो है रेडियोग्राफ लें, देन इम्प्लांट प्लानिंग करें, और फिर दोबारा जो रेडियोग्राफिक मटेरियल रिमूव करके आप स्पेस बनाएं सर्जिकल ड्रिल्स के लिए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। अब आते हैं, इसका दूसरा पार्ट है, ये बीडीजे का है, वन पीस वर्सेस टू पीस सेरामिक डेंटल इम्प्लांट्स, ठीक है। ये क्या होता है, और इसको हम डिस्कस करते हैं। देखें, जो सेरामिक डेंटल इम्प्लांट्स हैं, दे आर रिलेटिवली न्यू टाइप ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स, ठीक है, जो मेड अप ऑफ जिरकोनियम डाइऑक्साइड। पास्ट में क्या होता था, सेरामिक इम्प्लांट्स आपके अल्मीनियम के बने होते थे, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये था कि देवर टू ब्रिटल, ठीक है। तो अब जो है अल्मीनियम को रिप्लेस किया है उन्होंने जिरकोनियम से। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं सेरामिक्स के, एस्थेटिकली अपीलिंग है, बायो कंपेटेबल है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, अगर थिन बायोटाइप है आपका पेशेंट का, तो आप वहां पे आप सेरामिक इम्प्लांट की तरफ जाएं। तीसरी चीज है, कोई पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री है मेटल, किसी मेटल से उसको एलर्जी है, तो आप उसमें सेरामिक इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। और चौथी चीज है, ये जो इम्प्लांट है इनकी थर्मल कंडक्टिविटी लो है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वन पीस एंड टू पीस सेरामिक इम्प्लांट। शॉर्ट ऐसे इस तरीके से आ सकता है, ये सवाल बिल्कुल इसी तरीके से बन सकता है। एक पास्ट में सवाल आया हुआ है, स्क्रू रिटेंड और सीमेंट रिटेन इम्प्लांट प्लेसमेंट क्या है। वो जो कॉपी है मैंने कहा था वो लेके जाना, उसमें वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वन पीस एंड टू पीस सिरेमिक इम्प्लांट्स। आपने इसको कंपेयर करना है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। पहले एक पिक्चर में दिखाता हूँ आपको, उसको आप पिक्चर को देखें, उसके बाद जो है हम इसके डिस्क्रिप्शन पे चलेंगे, ठीक है। ये पिक्चर है, दे नीचे अगर जाएंगी जो थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी के नीचे अगर आप जाएंगे समरीज में,
तो दो पिक्चर मैंने शो किए, एक पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है 1 पीस सेरामिक डेंटल इम्प्लांट, ठीक है। और सेकंड अगर आप इस पिक्चर को सिर्फ देखो, उसके नीचे देखो 2 पीस सेरामिक इम्प्लांट है, ठीक है। इस पिक्चर को बस देख लो, फिर हम चलते हैं इसकी डिस्कशन पे, ठीक है। देख लिया इसका, ये इसके बाद हाउ विल यू कंपेयर 1 पीस, ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, कंपेयर 1 पीस सेरामिक इम्प्लांट विद 2 पीस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप इसको कंपेयर करें। तो फर्स्ट जो इसका पैरामीटर है, बेस्ड ऑन 8 डिफरेंट क्राइटेरिया, 8 चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे, 8 चीजों के बेसिस पे 8 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट है डिजाइन। अगर पिक्चर 1 पे आपने ध्यान दिया होगा कि देखिए इम्प्लांट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। पहले आप जो है इम्प्लांट लगाते हैं, ठीक है। इम्प्लांट के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं किसी भी इम्प्लांट के? इम्प्लांट फिक्सेचर है, जो जिसको इम्प्लांट बॉडी भी कहा जाता है, जो आप डायरेक्टली बोन में प्लेस करते हो। सेकंड उसका जो कंपोनेंट है वो है इम्प्लांट जो है अबेटमेंट, ठीक है। इम्प्लांट अबेटमेंट जिसको हम ट्रांसम्यूकोजल कंपोनेंट भी कहा जाता है आपका, ठीक है। तो 1 पीस इम्प्लांट में क्या होता है, आपका इम्प्लांट और अबेटमेंट दोनों फ्यूज्ड होते हैं। अगर पिक्चर देखी होगी उसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ठीक है। दे एक्ट एज सिंपल मोनोब्लॉक, ठीक है। तो ये मोनोब्लॉक की तरह होता है, इसमें बैक्टीरियल लीकेज नहीं होती क्योंकि स्पेस नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल डिजाइन ये कि 1 पीस ceramic implant act as a monoblock. Why? Because implant and abutment are fused. ठीक, तो ये डिजाइन हो गई। अगर आप कंपेयर करोगे 2 पीस के साथ, 2 पीस इज मोर कॉम्प्लेक्स, उसके 2 या 3 पार्ट्स होंगे। उसमें इम्प्लांट बॉडी इटसेल्फ होता है, अबटमेंट होता है, अबटमेंट रिटेंशन स्क्रू होता है आपका। तो उसमें ये सारी चीजें जो हैं आपकी वो फ्यूज्ड नहीं होती लाइक अ मोनोब्लॉक, ठीक है। तो इसलिए उसमें माइक्रो लीकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। नीचे जो चीजें दी हुई हैं वो बीसीक्यूज के लिए हो सकता है वैल्यूज पूछ लें। हम प्लेसमेंट के दौरान जो है प्राइमरी स्टेबिलिटी के लिए हमारी टॉर्क होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अगर हाँ, टाइटेनियम स्क्रू यूज करें, उसकी टॉर्क कितनी होगी, कार्बन स्क्रू के लिए कितनी होगी, जरकोनिया के लिए कितनी होगी, तो ये अभी न्यू आर्टिकल है, तो उससे वैल्यूज ये निकाली हैं, ठीक है। अब आते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सर्जरी। जाहिर बात है इम्प्लांट आप लगा रहे हैं तो आप सर्जरी सर्जरी की तरफ तो जाएंगे, ठीक है। तो सर्जरी में क्या, दो सर्जरीज होती हैं, एक होती है 1 स्टेज सर्जरी, दूसरी होती है 2 स्टेज सर्जरी। तो इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, ये पढ़ा है कभी आप लोगों ने? अच्छा, जो 1 स्टेज सर्जरी होती है ना, वो डेंटल प्रोसीजर है जिसमें इम्प्लांट फिक्सेचर और अबटमेंट जो है आप एक ही सिंगल सेशन में लगा देते हैं, सिंपल वन लाइनर है, ठीक है। तो जो 1 पीस इम्प्लांट है प्लेसमेंट है, उसके लिए आप फर्स्ट स्टेज सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाओगे, ठीक है। और इसमें फ्लैपलेस अप्रोच आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, हो सकता है फ्यूचर में बोन लॉस हो। और जो 2 पीस इम्प्लांट है उसके लिए आप 2 स्टेज सर्जरी करेंगे, ठीक है। जो 2 स्टेज सर्जरी होती है उसमें आप हीलिंग अबेटमेंट जो है वो दूसरे विजिट में लगाओगे। उससे क्या होगा, ये आपकी केराटिनाइज जिंजाइवा को जो है उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, इमर्जेंस को जो है अच्छे तरीके से इम्प्रूव करता है, बोन लॉस के चांसेस को रोकता है, स्पेशली एस्थेटिक एरियाज के केसेस में हम 2 स्टेज सर्जरी की तरफ जाते हैं। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। नीचे जो चीज अंडरलाइन की गई है समरी में, वो है जो ड्रिल्स का हम इस्तेमाल करते हैं उसकी स्पीड से रिलेटेड है। आप 1 पीस लगाएं या 2 पीस इम्प्लांट लगाएं, लेकिन ड्रिलिंग स्पीड आपकी शुड बी लो। अगर ज्यादा होगी तो उसमें बॉन ओवर हीटिंग होगी ड्यूरिंग बॉन कटिंग, और उसकी वजह से आपका क्रिस्टल बॉन लॉस होगी। तो यहाँ पे जो है सेरेमिक ड्रिल्स का इस्तेमाल जो किया गया है उसमें ये बताया गया है कि फर्स्ट ड्रिल की आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 800 आरपीएम,
और आप जब लास्ट ड्रिल की तरफ जाओगे तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 400 पीपीएम आरपीएम, ठीक है। उसके बाद अगेन आते हैं लोडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय लोडिंग? लोडिंग का मतलब है आपने इम्प्लांट लगाया, इम्प्लांट के ऊपर सिंगल सेटिंग में इमीडिएटली क्राउन भी लगा दिया, इसको बोलते हैं लोडिंग, ठीक है। एक होती है इमीडिएट लोडिंग, दूसरी होती है अर्ली लोडिंग, तीसरी है डिलेड लोडिंग, ठीक है। तो वन पीस इम्प्लांट्स जो होते हैं उसमें आप डायरेक्टली लोड कर सकते हैं ड्यू टू देयर डिजाइन, ठीक है। जो सेरामिक जो जो है टू, कौन सा है, टू पीस सेरामिक इम्प्लांट, उसके लिए आपने डिलेड लोडिंग करनी है। डिलेड और लेट लोडिंग आर रिकमेंडेड, ठीक है। लोडिंग अगेन अलग टॉपिक है, उसका एक आर्टिकल भी है, वो शायद मैंने पढ़ाया था। हाँ बस ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोस्थेटिक्स पे। आप अगर इम्प्लांट की तरफ जा रहे हैं तो आपके इम्प्रेशन टेक्निक क्या होगी, आप किस तरीके से काम करेंगे। तो जो वन पीस इम्प्लांट है उसका प्रोसीजर कम है, जैसे नेचुरल टीथ के लिए आइडेंटिकल है ना, उसकी कटिंग करके हम इम्प्रेशंस वगैरह लेते हैं, उसी तरीके से होता है। जो टू पीस है फिर उसके लिए हम डिजिटल इम्प्रेशन, ओपन और क्लोज ट्रे टेक्निक की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है साइजेस है, साइज में कोई साइजेस सिमिलर है, वन पीस हो या टू पीस हो, साइजेस आपके सिमिलर है। साइज, कॉस्ट, वन पीस इम्प्लांट जो है लो कॉस्ट है, क्यों? क्योंकि वो सारा वन स्टेज में ही होता है आपका, जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स की जरूरत ही नहीं होती। टू पीस जो है उसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं, लेबोरेटरी चार्जेस अलग होते हैं उसके, ठीक है। तो उसकी जो प्राइस है वो कॉस्टली है इन कंपैरिजन टू वन पीस। हाँ, अच्छा दूसरी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आते हैं। भाई वन पीस इम्प्लांट जो होता है ना उसमें क्या होता है, आप जब उसमें ना सब जिंजाइवली सीमेंट रेजिड्यू रह जाता है जिसकी वजह से पेरी इम्प्लांटाइटिस होती है। जो टू पीस होता है उसमें जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है वो स्क्रू लूजनिंग है, अबेटमेंट स्क्रू फ्रैक्चर है, ये मेन प्रॉब्लम्स है, सिंपल चीज है, ठीक है। उसके बाद है एट पेशेंट पर्सपेक्टिव। पेशेंट हमेशा ऐसी चीज को प्रेफर करेगा जिसमें उसका कॉस्ट कम हो, उसको बार बार आना नहीं पड़े, मिनिमल नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स, मिनिमल कॉस्ट, ये पेशेंट पर्सपेक्टिव है। तो ये जो है 8 क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे हमने वन पीस और टू पीस सेरामिक इम्प्लांट्स को डिस्कस किया, ठीक है। ये पिक्चर जो है मैंने बताई थी स्टार्टिंग में ही, देखने के लिए, ठीक है। अब आते हैं, एक है बीडीजे का आर्टिकल। इसमें मैंने बीडीजे और डेंटल अपडेट का भी एक आया है आर्टिकल, वही चीजें हैं, उसको नाम दिया है गाइडेड इम्प्लांट सर्जरी का। ये वही चीज है जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस की है, ये अभी न्यू आर्टिकल में इन्होंने चीजें शेयर की हैं। भाई सर्जिकल गाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस दैट फिट्स ऑन टू पेशेंट्स डेंटिशन और ई डेंचुलस स्पेस टू स्टेबलाइज द, ये वही चीजें मैं बता के आया हूँ। यूजेस ऑफ सर्जिकल गाइड मैंने बता दी हैं कि भाई ये ओस्टोटोमी ड्रिल्स को गाइड करता है, इम्प्लांट फिक्सेचर की ऑप्टिमम लोकेशन पे प्लेसमेंट करवाता है, ठीक है, बॉन्ड रिमूवल में हमें गाइड करता है। ये चीज न्यू है, व्हाट आर द आइडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्जिकल गाइड, जो प्रीवियस प्रीवियस आर्टिकल्स में नहीं थे। तो आइडियल रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि प्रोविजन टू होल्ड रेडियोग्राफिक मार्कर, आपकी गाइड इस तरीके से बनी हो कि उसमें रेडियोग्राफिक मार्कर लगा हो ताकि आप डायग्नोस्टिक इमेजिंग कर सकें, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, रिप्रोड्यूसेबल हो, अगर कहीं फ्रैक्चर हो जाए आप गाइड जो है बना सकें, इकोनॉमिकल टू फैब्रिक, लो कॉस्ट हो, पेशेंट अफोर्ड कर सके, ठीक है। थर्ड चीज, वेल रिटेन्ड हो, जिस सर्जिकल फील्ड में आप गाइड प्लेस कर रहे हो वहां उसकी रिटेंशन अच्छी होनी चाहिए। और चौथी चीज क्या, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। चार रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोविजन टू होल्ड रेडियोग्राफिक मार्कर्स, रिप्रोड्यूसेबल इन इकोनॉमिकल, थर्ड वेल रिटेंशन इन सर्जिकल फील्ड, ठीक है, और चौथा है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। चार पॉइंट्स हैं, चारों याद कर लेना, ठीक है। ये इसमें ना न्यू चीज थी, ठीक है। अब ये इस तरीके से गाइड का इस्तेमाल करके हम लोग जो है इम्प्लांट प्लेस करते हैं, जो नीचे पिक्चर दी हुई है, ठीक है। अब आते हैं, ये वही चीजें, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ गाइडेड इम्प्लांट सर्जरी, द टाइप, आप कौन से टाइप की जो है गाइड यूज कर रहे हैं, अगेन मैं बता चुका हूँ, डेंटेंट है, म्यूकोजा है, बॉन सपोर्टेड है, जो स्टार्टिंग में हमने, ये वही आर्टिकल है जो भेजा था कि इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसी आर्टिकल में वही चीजें लिखी हैं इन्होंने जो डेंटल अपडेट के आर्टिकल्स में लिखी हैं, लेकिन मैंने फिर भी ये समरी में ऐड की हैं ताकि आप देख सकें इसको, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज क्या है इसमें,
गाइडेड सर्जरी के कंपोनेंट्स, ये जो है न्यू चीज है, ये इसमें बड़ा मसला था भाई। देखें गाइडेड सर्जरी के कंपोनेंट्स क्या हैं। डिफरेंट इम्प्लांट मैन्युफैक्चर यूटिलाइज स्पून्स की सिलेंडर स्लीव्स टू सिट विद इन द ड्रिल गाइड टेम्पलेट, सो दिस इज so that there is a barrier between drill and plastic the drill guide is made from। गाइडेड सर्जरी में क्या होता है कि आप गाइड को सपोर्ट करने के लिए, गाइड बेसिकली गाइड को यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं, हम ड्रिलिंग करते हैं। उसके साथ गाइड्स के साथ डिफरेंट कंपोनेंट्स भी ऐड किए गए हैं। उसमें एक कंपोनेंट है स्लीव डिजाइन। व्हाट डू यू मीन बाय स्लीव डिजाइन? स्लीव डिजाइन क्या होता है? गाइड के साथ अ मेटेलिक और प्लास्टिक हैज बीन यूज्ड टू गाइड द बर इन ऑल ऑफ गाइडेड सर्जरी। आपने जो गाइड बनाई है उसके साथ एक ऐसा प्लास्टिक या मेटल ऐड करें जो आपके बर को जो है गाइड कर सके ड्यूरिंग सर्जरी। सिंपल चीज है। हाँ, ये लगा हुआ है। अगर नीचे भी एक पिक्चर मैंने दी है, अ, उसमें देखना, ये देखो, ये है स्लीव, ठीक है। ये स्लीव क्या है? मेटेलिक प्लेट है। इसी के थ्रू जो है आप ड्रिल कर सकते हैं, ये आपकी ड्रिल को जो है गाइड करेगा। देखो, इसको एक बार देख लो। अगर इस पिक्चर को आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको रिमेनिंग इसके इंट्रेंसिक इश्यूज समझ में आएंगे। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बर यूज जो करते हैं वो बर फिट कहाँ पे होगा, वो जो मेटल इन्होंने ऐड किया है गाइड के अंदर उसमें फिट होना चाहिए। तो बर की लेंथ कितनी होगी? 34 to 37 mm। ठीक है। अब इस तरह की जो स्लीव गाइड्स होती हैं, ये आप जो है पोस्टीरियर टीथ में जो है नहीं कर सकते, लिमिटेड इंटरक्लूजल स्पेस में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इतना बड़ा जो है, एक तो उसमें आप स्लीव भी लगाओ, उसके ऊपर बर भी इतना लेंथ का लगाओ, तो उसमें क्या होता है, एक्सेस नहीं मिलती। हाँ, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। दूसरा इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि विजिबिलिटी का इशू होगा, वाटर कूलिंग नहीं होगी, हीट अप जल्दी हो जाएगा, विजन, ये तीन चार इश्यूज हैं जो आपके। तो इन्होंने क्या किया, स्लीव को हटा दिया। जो पहले स्लीव यूज करते थे, स्लीव को हटा दिया। इन्होंने क्या किया, गाइडिंग रेल्स का इस्तेमाल किया है। Guide is designed in a such a way it doesn't need sleeve to guide the burr. Instead, it uses guiding rails. ठीक है। तो इससे क्या होता है, allows the clinician to work with short drills। ठीक है, accessibility है, visibility है, irrigations हैं, ये सारी चीजें इसमें हैं। ठीक है। तो ये आपका था जो है गाइडेड इम्प्लांट सर्जरी के जो 3 आर्टिकल्स मैंने भेजे थे, वो सारी चीजें जो थी हमने इसमें कवर की हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो मैंने ऐड नहीं की। अगर वो आर्टिकल आप देखेंगे, उसमें इन्होंने टेक्निक बताई है एक, लास्ट में अगर देखेंगे आप, जो पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ गाइडेड इम्प्लांट सर्जरी ड्रिल इन प्लेसमेंट प्रोटोकॉल। एक होता है फ्री एंड फाइनल ड्रिलिंग, दूसरा होता है फ्री एंड प्लेसमेंट, और थर्ड वन इज फुली गाइडेड ड्रिल सीक्वेंस एंड प्लेसमेंट। ये 3 है इसमें। तो इसमें यही है, वार्ड गाइड्स क्या हैं जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, सर्जिकल गाइड क्या है, उसके आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, उसको क्लासिफाई करें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, कंप्यूटर जनरेटेड और दूसरा हमने कस्टमाइज्ड रेडियोग्राफिक टेम्पलेट वो क्या है, उनको कंपेयर करें। और उसके बाद जो है 1 पीस सेरेमिक इम्प्लांट, 2 पीस सेरेमिक इम्प्लांट्स, और आपकी जो टेक्निक्स हैं गाइडेड इम्प्लांट सर्जरी में वो कौन सी हैं, स्लीव लेज और स्लीव गाइड्स के इंट्रेंसिक इशू, एडवांटेजेस वगैरह क्या हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो था गाइडेड इम्प्लांट सर्जरी से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो थी।